Hello students, this lecture is very important, and in this lecture I will discuss some important problems of dipole. So before starting this chapter, bring your copy and your pen and revise all theory. जितना भी मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया सब रिवाइज करिए, और जब भी मैं कोई क्वेश्चन लिखूंगा यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ. ठीक है, आप उसको सॉल्व करते रहेंगे, वीडियो पॉज करते रहेंगे, या तो डाउनलोड कर लीजिए वीडियो को. यू कैन डाउनलोड दिस वीडियो एंड देन जब मैं प्रॉब्लम बोलूँगा तो आप उसको नोट डाउन करके लिखते रहेंगे, साथ में करते रहेंगे और अपने आंसर को वेरीफाई करते रहेंगे. ठीक है, डिस्कशन काफ़ी तेज चलेगा. मैंने आपको पहले बोल रखा है कि प्रॉब्लम डिस्कशन हमारा काफ़ी फास्ट होगा, तो आप थोड़ा सा अटेंटिव होकर बैठिए और प्रॉब्लम को साथ में करते रहिए. सही थ्योरी याद कर लीजिएगा पहले, टॉर्क का फॉर्मूला, एनर्जी का, और वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल के. ठीक है, तो ये यू हैव फर्स्ट क्वेश्चन, इक्विलैटरल ट्रायंगल, you have minus q and this minus q and this is plus 2q. कॉमन सा क्वेश्चन है एंड यू हैव टू फाइंड डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम. ठीक है, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वहाँ पे ना दो सिंगल चार्जेस नहीं होते, एक कॉम्बिनेशन होता है, एंड आउट ऑफ दैट कॉम्बिनेशन अब यू हैव टू फाइंड कि कितने कितने डायपोल्स बन रहे हैं. ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको कहीं डायपोल नहीं दिख रहा होगा, यू हैव माइनस क्यू प्लस 2q. ठीक है, तो आपको अपने आप सोचना है कि डायपोल में होते हैं दो पोल्स, एंड डायपोल की डेफिनेशन क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस. ठीक है, तो जहाँ पे इक्वल अपोजिट चार्ज होते हैं वहाँ पे डायपोल बनता है. मुझे माइनस क्यू दिख रहा है तो यहाँ पे प्लस क्यू होता तो डायपोल हो जाता है, बट यहाँ पे प्लस 2q है. मुझे यहाँ माइनस क्यू दिख रहा है, यहाँ पे प्लस क्यू होता तो डायपोल बन जाता. तो मुझे समझ में आया कि मैं इस प्लस 2q को प्लस क्यू लिख सकता हूँ. तो दिस इज डायपोल एंड दिस इज डायपोल. क्या पूछा मैंने आपसे? डायपोल मोमेंट पूछा है. डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने आपको शायद बोला था, एंड दिस लेंथ इज L. सो दिस डायपोल मोमेंट इज QL एंड दिस डायपोल मोमेंट इज QL, एंड दोनों में कितना एंगल बनेगा? 60 का एंगल बनेगा. ठीक है, ये डायपोल मोमेंट ऐसे आएगा और ये डायपोल मोमेंट ऐसे आएगा 60. सो 60 पे आपको बताया दो इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट √3 टाइम्स होता है, तो √3 QL. दिस इज डायपोल मोमेंट. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू. फाइंड नेट डायपोल मोमेंट. वीडियो पॉज करिए, सोचिए. माइनस क्यू से प्लस क्यू एक डायपोल बन गया फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पे डायपोल बन गया फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और दोनों डायपोल सेम हो गए, तो नेट डायपोल मोमेंट विल बी 0 इन दिस केस. सो नेट डायपोल मोमेंट इज 0. ठीक है, तो देखते हैं. ये तो हमारे बेसिक से क्वेश्चंस थे, ये आपके बोर्ड में भी आ जाते हैं क्वेश्चंस. ठीक है, ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चन थे, और हम देखते हैं कि जेईई में कैसे क्वेश्चन बनते हैं. तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. तो यू हैव रिंग, दिस आर्क. ठीक है, चलो इसको सेमी सर्कुलर कर देते हैं, एंड चलिए अच्छा थीटा नॉट कर देते हैं, छोड़ते हैं. दिस इज थीटा नॉट एंड दिस एंगल इज थीटा नॉट. ठीक है, यहाँ पे आपका चार्ज कितना है? प्लस, और नीचे कितना चार्ज है? माइनस. तो कोई ज़रूरी नहीं कि डायपोल में सिंगल चार्जेस ही हो, है ना, कि मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि प्लस माइनस भी हो, वहाँ पे कॉम्बिनेशन भी हो सकता है बहुत सारे डायपोल्स का. ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस बॉडी में भी डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट चल जाता है. ठीक, तो दिस इज प्लस माइनस, और दिस रेडियस इज आर. linear charge density is lambda. What is linear charge density? Charge per unit length, and you have to find its dipole moment. फिर वही करना है, वीडियो पॉज करना है, आपको अपने आप आंसर निकालना है. मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ. तो नाउ यू हैव टू मेक कॉम्बिनेशन. आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, ऊपर का प्लस और नीचे का माइनस. ठीक है, तो आपको आइडिया तो होगा आर्क में क्या करते हैं. आर्क में हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं? वी हैव टू कंसिडर एन एलिमेंट ऑफ एंगल डी थीटा एट एंगल थीटा. तो थीटा पे डी थीटा बनाता है एलिमेंट, और इस एलिमेंट में जो छोटा सा वो आता है यहाँ पे पोर्शन, उसको हम पॉइंट मास या पॉइंट चार्ज जो भी होता है उसको हम पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं, और फिर हम उस प्रॉपर्टी को फाइंड करते हैं. ठीक है, तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको ऐसे बनाऊँगा. मैं यहाँ थीटा पे एक एलिमेंट लूँगा मैं डी थीटा, दिस एंगल इज थीटा, दिस एलिमेंट इज डी थीटा. आपको पता होना चाहिए दिस लेंथ विल बी आर डी थीटा. मैं इसको डी एल लिख दूँगा. तो व्हाट इज डी एल? डी एल इज आर डी थीटा. ठीक है, कितना चार्ज आएगा इस पर? चार्ज आएगा दैट इज डी क्यू, और वो होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ. तो व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी? दैट इज लैम्डा इनटू आर डी थीटा. सो दिस इज चार्ज. ठीक है, एंड दिस चार्ज इज पॉजिटिव,
और इसी की सिमेट्री में यहाँ पे भी चार्ज होगा एक, एंड दिस विल बी नेगेटिव। तो ये हमारा डायपोल बन गया प्लस माइनस। ठीक है, आपको पता है डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट हमारा क्या होता है? दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज। तो भाई ये डिस्टेंस देखते हैं कितनी आएगी। दिस इज आर, ये थीटा है, दिस इज आर साइन थीटा, और ये भी आर साइन थीटा आएगी। तो बेसिकली दिस डिस्टेंस इज 2r साइन थीटा। तो डायपोल मोमेंट को dp लिखता हूँ, एंड dp इज व्हाट? चार्ज विच इज लैम्डा r d थीटा into distance between charges which is 2r sin theta. So what is dp? That is 2 lambda r square and sin theta d theta. लिमिट जो भी होगी लगा दोगे आप। अभी 0 से थीटा नॉट थी, तो 0 से थीटा नॉट लगा देते हैं। तो 2 लैम्डा r स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस थीटा, एंड लिमिट 0 टू थीटा नॉट। सो यू हैव 2 लैम्डा r स्क्वायर, लिमिट पुट करना, यू विल गेट 1 प्लस कॉस थीटा नॉट। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा आर का। ठीक है, 2 लैम्डा आर स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा नॉट। चलिए अगला क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। ठीक है यार, तुम लोग पूछते नहीं हो। जब मैं आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन देता हूँ ना, कोई पूछता नहीं, कोई वीडियो नहीं देख रहा है ना। चलिए, लैम्डा इज लैम्डा नॉट कॉस थीटा। ठीक है, दिस इज लीनियर, ये रिंग हो गई, रेडियस इज आर। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू कितनी? लैम्डा नॉट कॉस थीटा। थीटा इज दिस एंगल। ठीक है, इसको पोलर एंगल भी बोलते हैं, एंड समटाइम्स वी कॉल इट एजीमुथल एंगल और पोलर एंगल। तो दिस एंगल थीटा। तो दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पे क्या हो रही है? ये वेरी हो रही है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, आपको पता है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो जो यहाँ पे चार्ज आएगा वो नेगेटिव होगा, इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस पॉजिटिव होता है, और थर्ड में नेगेटिव होता है। तो बेसिकली इन पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा, इन पे नेगेटिव आएगा। आपको ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन उठाने हैं, समझे आप? अब ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे। यू हैव टू फाइंड नेट डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट में देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। रिंग है ना, आर्क मैंने आपको दोनों करा दिए, इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी रिंग या आर्क आएगा तो आपको वहाँ पे दो एलिमेंट्स उठाने होंगे जिन पे इक्वल चार्जेस होंगे, और डायमीटर आएगी या जो भी डिस्टेंस आएगी आप मल्टीप्लाई करके उसको इंटीग्रेट मारेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको जेईई में और नीट में मिलेंगे। ठीक है, दिस डायपोल मोमेंट इज P, दिस डायपोल मोमेंट इज P, एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 2d। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है, किसी एग्जाम में आया हुआ है, ये जेईई और नीट में नहीं, कोई पुराने टाइम में इंजीनियरिंग का एग्जाम होता था वहाँ पे आया हुआ है। तो एट मिड पॉइंट वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नॉट, बेसिकली क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड में आया हुआ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में डायपोल होता है, ढंग से पढ़ लेना, आपका पीछा नहीं छूटने वाला है। आप डायपोल यहाँ समझ लोगे, आपको मैग्नेटिज्म में ही रहेगा, यहाँ नहीं समझोगे आपको वहाँ दिक्कत आएगी। ठीक है, तो डायपोल दोनों जगह आएगा, इसको ढंग से समझिए डायपोल के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट मिड पॉइंट। चलिए आपका क्वेश्चन हो गया, वीडियो पॉज करिए, आंसर निकालिए, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। दिस डिस्टेंस इज 2d, दिस इज मिड पॉइंट, सो दिस डिस्टेंस इज d एंड दिस डिस्टेंस इज d। फॉर दिस डायपोल दिस इज एक्सियल पॉइंट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज k 2p by r cube and we have d cube. For this dipole this is equatorial point, and at equatorial point you know electric field is opposite to the direction of dipole moment. देखिए बोर्ड में बहुत पूछता है क्वेश्चन, मैं फिर बोल रहा हूँ, at equatorial position electric field is opposite to the direction of dipole moment. इसको ध्यान रखिए आप। तो अगर ये dipole moment है तो this will be electric field. Let me write E2, और इसकी फील्ड कितनी आ गई? एक्सियल में जिधर dipole moment होता है फील्ड भी उधर ही होती है, तो दिस इज E1। तो बेसिकली ये E1 था और ये E2 है। व्हाट इज E2? KP बाय D क्यूब, दिस इज E2। वेक्टर फॉर्म में लिखना था आंसर। ठीक है, ये 90 पे आ गए, तो वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो E1 I कैप माइनस E2 J कैप। E2 नीचे हो गया तो माइनस E2 J कैप, और मैग्नीट्यूड फॉर्म में यू कैन राइट अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर खुद देना है आपको। ठीक है, पूछते रहिएगा मुझसे,
आपके बैच से सिर्फ मुझसे 3 बच्चे पूछते हैं, जो मैं प्रॉब्लम ग्रुप उसमें देता हूँ ना वीडियो में कि ये प्रॉब्लम आपका होम असाइनमेंट है, वो आपके पूरे बैच से 3 बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर वो आंसर दे दिए उसका। ठीक है, ना ये 2 डायपोल्स एंड दे आर प्लेस्ड इन क्रॉस्ड पोजीशन, दिस इज P एंड दिस इज P। ठीक है, एंड देयर इज अ पॉइंट एट 45 डिग्री, यहाँ पे पॉइंट है, दिस इज पॉइंट P एट डिस्टेंस R। P नहीं लिखते हैं इसको, कुछ और लिख देते हैं, लेट मी राइट P तो डायपोल मोमेंट हो गया, दिस पॉइंट इज A। ठीक है, एंड दिस इज ओरिजिन। क्या फाइंड करना है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट A। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है पे। नोट्स बनाना प्रॉपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट देखें, ये भी आपका होमवर्क है। ओके, दिस इज प्लस क्यू, ये सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, दिस इज सेमी सर्कुलर आर्क एंड हियर यू हैव माइनस क्यू। चलो मैं करा देता हूँ यार, ठीक है, तो फिर आपको बाद में दिक्कत होगी। यू हैव टू फाइंड डायपोल मोमेंट, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यार कि ये प्लस माइनस बहुत सारे डायपोल बनेंगे। ठीक है, तो हमको एक कॉम्बिनेशन उठाना है। ठीक है, और आर्क में आपको पता ही कैसे कॉम्बिनेशन उठाता है, थीटा पे डी थीटा लेना होता है, तो इससे प्लस क्यू। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से थीटा पे डी थीटा पे छोटा एलिमेंट पकड़ूंगा। ठीक है, बताओ इस पर कितना चार्ज आएगा? इस पर पता चार्ज कितना आएगा? क्यू बाई पाई डी थीटा। मैं डायरेक्टली कैसे लिख दिया यार? देखो वैसे तो चार्ज लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एंड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल। ठीक है, तो हम यहाँ पे चार्ज पर यूनिट एंगल का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं इन केस ऑफ आर्क। तो टोटल एंगल पाई था, टोटल चार्ज क्यू था, तो व्हाट इज क्यू बाई पाई? दिस इज चार्ज पर यूनिट एंगल एंड व्हाट इज दिस एंगल? दिस एंगल इज डी थीटा, दिस एंगल इज डी थीटा, सो दिस इज डी क्यू। ठीक है, दिस चार्ज इज डी क्यू। अब हम यहाँ पे भी डी क्यू ले लेंगे, इस क्यू को भी हम बहुत सारे डी क्यू से मिला हुआ, मतलब उनसे अज्यूम करेंगे कि बहुत सारे डी क्यू से मिलकर क्यू बना हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे डी क्यू मैंने ऐसे रख दिए तो क्यू बन गया, और ये यहाँ भी बहुत सारे डी क्यू अलग अलग हैं। ठीक है, तो मैंने इसको भी डी क्यू में ब्रेक कर दिया और इसको भी मैं डी क्यू में ब्रेक कर दिया। यहाँ डी क्यू आ गया, अब मैं यहाँ से डी क्यू उठाऊंगा, तो बताइए डायपोल मोमेंट कितना आएगा? जो यहाँ पर डायपोल मोमेंट डी पी आएगा वो कितना आएगा पता है? चार्जेस डिस्टेंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इनटू आर। दिस इज डायपोल मोमेंट। किधर से किधर होगा? डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, सो दिस इज डीपी। ये डीपी आ गया हमारा। ठीक है, डी क्यू की वैल्यू पुट करते हैं, कितना है बताइए? व्हाट इज डी क्यू? डी क्यू इज क्यू बाई पाई आर, है ना, क्यू डी थीटा बाई पाई इंटू आर, सो दिस इज क्यू आर बाई पाई डी थीटा। ठीक है, ऐसे आपको होता है एलिमेंट यहाँ भी आएगा, सेम, बिल्कुल सेम कहानी, थीटा एंड डी थीटा। बोलो डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव, ये इधर आएगा ना यार, डीपी। ठीक है, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा, दिस इज डीपी कॉस थीटा, दिस इज डीपी कॉस थीटा, डीपी कॉस थीटा कैंसिल करेगा, देखना आप, सब कुछ बनाऊंगा नहीं मैं, यहाँ पे ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 2 डीपी साइन थीटा। तो व्हाट इज नेट? आप इंटीग्रेट मारोगे किसको? आप इंटीग्रेट मारोगे 2 डीपी साइन थीटा को, ये दोनों के कंपोनेंट ऐड हो गए। देख लेना यार मैंने सही बनाया, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। ठीक है, दिस इज 2 डीपी साइन थीटा। लिमिट क्या लगेगी? 0 से पाई बाई 2, क्योंकि आपने एक एलिमेंट यहाँ ले रखा है। देखो मैं रिंग वाले केस में भी आपको बोला था कि रिंग के केस में जो डेरिवेशंस होती हैं 2 तरह से होती हैं। कभी कभी एक ऊपर नीचे का एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, जब ऊपर नीचे का एलिमेंट आप ले लेते हो ना, तो आपको सिर्फ हाफ रिंग को इंटीग्रेट मारना होता है, और जब सिर्फ एक एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करते हैं तो आपको पूरी रिंग को इंटीग्रेट मारना होता है। तो देखिए मैंने एक एलिमेंट यहाँ लिया, एक एलिमेंट यहाँ लिया, तो मेरा ये एलिमेंट भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया इस कैलकुलेशन में। तो जब मैं 0 से पाई बाई 2 तक इंटीग्रेट मारूंगा तो अगला हाफ भी इसके साथ में आ जाएगा, इसलिए लिमिट क्या लगेगी? 0 से पाई बाई 2। आंसर आप नोट कर लेना क्या आएगा, सो लिख देते हैं यार, क्यू आर बाई पाई इंटू 2। ठीक है, साइन थीटा डी थीटा 0 टू पाई बाई 2, क्यू आर बाई पाई माइनस कॉस थीटा आएगा, लिमिट 0 से पाई बाई 2, सो दिस इज क्यू आर बाई पाई और माइनस कॉस पाई बाई 2, ये 1 आ जाएगा शायद। ठीक है, तो दिस इज क्यू आर बाई पाई, दिस इज डायपोल मोमेंट। ठीक है, सेंटर मास का कॉन्सेप्ट लग गया, देख लो यहाँ पे कुछ वैसा ही आ रहा है सीन, कुछ उसमें 2r बाई पाई आता था। ठीक है, तो दिस इज डायपोल मोमेंट, और देखिए मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आया था आपके लिए। ठीक है।
एक मैंने आपको फॉर्मूला और बहुत इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, है ना, कि फोर्स ऑन अ डायपोल इन वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एनसीईआरटी में भी इस पर क्वेश्चन है। और मैंने आपको बताया फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई डी पी बाई डी एक्स। पिछली स्लाइड में बताया था, इसको ढंग से देखना जाके, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। मतलब अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो उल्टा लिख गया यार मैं, दिस इज पी डी बाई डी एक्स, ही होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर, ऐसे होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। फाइंड फोर्स ऑन ए डायपोल प्लेस्ड एट एक्स इज इक्वल टू ए। छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी देख लेना कहाँ से आया था, इसको मैंने आपको ड्राइव करवाया था, 2 लाइन का डेरिवेशन था इसका। तो P d बाई डी एक्स, P 2x एंड P what is x, a, तो P 2a, this is 2ap, this is force on the dipole and नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बहुत तरह क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये वेक्टर फॉर्म में लिख देगा आपको कुछ भी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा, फोर्स बिटवीन ए रिंग एंड डायपोल। जैसे क्वेश्चन, थ्योरी नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पे मेरे पास एक रिंग हो गई, चार्ज Q, एंड डायपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग along the axis, ठीक है। A dipole moment P is placed along the axis at its center. This is dipole moment. This is P. Okay. So what is force on the dipole by the ring? Force on the dipole by the ring and radius of the ring is R. पॉज करिए, सोचिए, और एक नहीं 2-4 बार सोचिए इसको, ठीक है। और फिर इसको आप आंसर निकालेगा। आंसर मैं लिख देता हूँ क्या आंसर आएगा। दिस इज Q के पी बाई आर क्यूब, दिस इज आंसर, Q इंटू के पी बाई आर क्यूब, ये आंसर है। तो आप थोड़ा सोचिए, वीडियो पॉज करके आंसर निकालिए, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। एक तो लॉन्ग मेथड है, जो लॉन्ग मेथड है वो आपको करना है, ठीक है। वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, वो आप खुद करेंगे। जो शॉर्टकट है मैं वो बताऊंगा यहाँ पे आपको, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए रिंग, आपको याद होगा, पता नहीं याद है कि नहीं याद है यार तुमको। ऐसे होती है रिंग की फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद कर लो। कहाँ पे मैक्सिमम होती है, R/√2 पे। और नहीं याद रहा तुम्हारा पढ़ना बेकार है, वहाँ मैंने बोला था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये R/√2 पे मैक्सिमम होती है। एंड यू कैन क्लियरली सी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंड व्हाट इज फोर्स ऑन अ डायपोल इन वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज गिवन बाय P d बाई डी एक्स, ओके। सो ये लेंदी मेथड है, मैं लिख रहा हूँ सिर्फ, यू हैव टू सॉल्व। तो P de बाई डी एक्स, ई का आपको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है, K Q x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। यू विल फाइंड d बाई डी एक्स, ठीक है। आप d बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, और d बाई डी एक्स फाइंड करके पुट x इज इक्वल टू 0, उसमें x को 0 पुट कर देंगे, क्योंकि मैंने कहाँ पे पूछा बताइए, सेंटर पे रखा हुआ डायपोल। x को 0 पुट करेंगे एंड यू विल गेट आंसर, यही आंसर आएगा। थोड़ा लेंदी मेथड हो गया, आपको डिफरेंशिएशन आता है तो फिर इतना मुश्किल नहीं है, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो यार, वो डिवीजन रूल लगेगा, F1 दिस इज F2, ठीक है। इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ क्या है। शॉर्टकट ये है कि यू हैव अ रिंग एंड देन यू हैव अ डायपोल एंड दिस चार्ज इज, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन काफ़ी अच्छा, दिस चार्ज इज न्यूटन थर्ड लॉ तो सबको पता है यार, है ना, कि जितना एक बॉडी दूसरे पे फोर्स अप्लाई करती है, दूसरी बॉडी भी पहले पे उतना ही फोर्स अप्लाई करती है, दैट इज एक्शन रिएक्शन पेयर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, थर्ड लॉ, ठीक है। तो यार मैं क्यों फालतू में पंगा लूँ, मुझे ये पता चल रहा है, पता नहीं आपको पता चला नहीं पता चला, बट मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इट इज इजियर टू फाइंड फोर्स ऑन द रिंग ड्यू टू डायपोल कंपेयर टू द फोर्स ऑन द डायपोल बाय द रिंग। हाउ, दिस इज डायपोल मोमेंट P, यार ये रिंग हो गई ऐसे,
इमेजिन करो ये रिंग है, दिस इज डायपोल, तो डायपोल की फील्ड आती है अपोजिट आती है ना इधर, अगर डायपोल मोमेंट इधर है तो फील्ड इधर आएगी ना इस तरफ। तो ये सारे पॉइंट कौन से हो गए बताइए, ये सारे पॉइंट इसके कौन से पॉइंट हो गए, इक्वेटोरियल पॉइंट हो गए। अगर ये डायपोल मोमेंट है तो किधर आएगी इलेक्ट्रिक हर पॉइंट पे, अरे मेरे भाई हर पॉइंट पे फील्ड पीछे की तरफ आएगी, समझे। सारे पॉइंट हो गए ना, ये कोई एक पॉइंट थोड़ा ना इक्वेटोरियल पॉइंट होता है। अगर डायपोल ऐसा रखा हुआ है तो दिस पॉइंट इज इक्वेटोरियल, दिस पॉइंट इज इक्वेटोरियल। बहुत सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा ना, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं, एंड ऑल पॉइंट्स ऑफ द रिंग लाई ऑन इक्वेटोरियल बाइसेक्टर। ठीक है, तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वहाँ पे लाई करेगा। तो देखिए हर पॉइंट पे फील्ड इधर आएगी। सिंपली यू हैव टू फाइंड फोर्स विच इज Q चार्ज on the ring into electric field due to dipole, which is K P by R cube. So this is force between a ring and dipole. Okay, ये क्वेश्चन हो गया, एंड इसी का अगला क्वेश्चन भी है जो आपको अपने आप सॉल्व करना है। दिस इज रिंग एंड दिस इज डायपोल, स्मॉल डायपोल। डायपोल जब भी होता है स्मॉल होता है, ठीक है, एट डिस्टेंस r, r डिस्टेंस मैंने डायपोल रख दिया। रिंग की रेडियस भी कितनी है r, इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज है Q। फाइंड फोर्स ऑन दिस डायपोल ड्यू टू दिस रिंग। ठीक है, आपको डायपोल पे फोर्स फाइंड करना है। दिस डायपोल मोमेंट इज P, फाइंड फोर्स ऑन डायपोल ड्यू टू रिंग। ठीक है, इसको आप फाइंड करिए। And you have one more question. You have two rings. डायपोल का कॉन्सेप्ट बहुत है यार, बहुत क्वेश्चन बनते हैं जेई में, तो बहुत ही क्वेश्चन आते हैं इस पर। ठीक है, यू विल फाइंड सम प्रॉब्लम्स इन एरोडो। जब आप इलेक्ट्रोस्टैट सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, दो रिंग्स हैं प्लस Q एंड माइनस Q, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, लेट मी राइट L। इनकी पीछे डिस्टेंस कितनी है, दो रिंग्स है पास पास, एंड यू हैव टू फाइंड electric field at point P, radius is R and this is at distance x। ठीक है, यहाँ पे आपको फील्ड फाइंड करनी है। आंसर मैं आपको बताऊंगा, आप मुझसे पूछेगा, इसमें वही लगाएंगे आप, मतलब पहले एक प्लस वाले की फील्ड लिखेंगे, फिर आप माइनस वाले की फील्ड लिखेंगे, प्लस वाली रिंग की और माइनस वाले की, और फिर जैसे आपने डायपोल को डराइव किया था ना, बाइनोमियल वगैरह लगा के आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे हमने वहाँ पर डायपोल में एक्सियल पॉइंट पर फील्ड डराइव की थी, और एक्सियल पॉइंट पे आपको याद होगा मैंने L स्क्वायर को बहुत छोटा कर दिया था। ठीक है, तो पहले आप इस रिंग की फील्ड लिखेंगे, इस रिंग की फील्ड लिखेंगे, दोनों इक्वल, दोनों अपोजिट आएंगी। ठीक है, और अगर आप वहीं इग्नोर करोगे तो जीरो आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, बाइनोमियल लगा के आपको रिजल्ट निकालना है, प्लस Q माइनस Q, सेपरेशन इज L, समझ रहे हैं आप, एक्जिस्टेंस पे पॉइंट P है। तो दिस इज ऑल अबाउट डायपोल, और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आपको मिलेंगे टेस्ट पेपर में। टेस्ट की तैयारी करते रहिए, और प्रॉब्लम्स ग्रुप पे आप मुझसे पूछते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब कल मैं अपलोड करूँगा आपसे फ्लक्स का वो लेक्चर अपलोड करूँगा मैं। देखो मैं 1 आवर का लेक्चर अपलोड करता हूँ, और वो टेस्ट भी होना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।